नमस्कार साथियों, विजन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द। देखो, इसमें सिर्फ आपको यूजेस बताने हैं मैंने कि कहाँ कहाँ हमने यूज़ करना है और कहाँ कहाँ नहीं करना है। जितने भी रूल्स हैं कोशिश करूँगा सारे कवर अप कर दूंगा, आपको कोई भी किसी बुक से अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो देखिए, फर्स्ट रूल है बिफोर यूनिक प्रॉपर नाउन। यूनिक प्रॉपर नाउन से मेरा मतलब है कि वो नाउन जिसके जैसा कोई नहीं है, कोई और नाउन नहीं है जिसके जैसा। जैसे कि द ताजमहल, ये अपने आप में यूनिक है। द ताजमहल किसी बिल्डिंग का नाम है, एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, लेकिन ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग अपने आप में यूनिक है। तो जो चीजें इस दुनिया में यूनिक है उससे पहले द लगता है। जैसे कि नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग, माउंटेन रेंजेस, जैसे हिमालयास। हिमालयस माउंटेन रेंज है। माउंट एवरेस्ट से पहले नहीं आएगा। माउंट एवरेस्ट एक चोटी है, चोटी से पहले नहीं आता, माउंटेन रेंज से पहले आएगा। प्लैनेट, जितने भी ग्रह नक्षत्र हो गए, द सन, द मून, जो भी है, जितने भी प्लैनेट हैं, द अर्थ। वाटर बॉडीज, सी, ओशियन, रिवर्स, वाटर बॉडीज। ग्रुप ऑफ आइलैंड, द अंडमान एंड निकोबार, जितने भी ग्रुप ऑफ आइलैंड हैं। हॉली बुक्स, द रामायण, महाभारत, गीता, पुराण। न्यूज़पेपर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, न्यूज़पेपर के नाम से पहले। कोई मैगजीन है उसके नाम से पहले। डेजर्ट, द थार, ओके, जो भी मरुस्थल के नाम है, द सहारा। नेम ऑफ ट्रेन, द शताब्दी, ट्रेन के नाम से पहले, ओके। द फेरी क्वीन, तो जो गाड़ियां वगैरह हैं उनके नाम से पहले। तो ये मैंने आपको एक रफली मोटा मोटा बता दिया है। ये चीज़ें आपको पता होंगी ऑलरेडी कि यूनिक चीज़ों से पहले, और कुछ न्यूज़पेपर, हॉली बुक्स, रिवर्स, इनके नाम से पहले क्या है, आप द लगाते हैं। ये चीज़ें आपको पता होंगी, फर्स्ट रूल आपको पता होगा। मेन हम बात करते हैं सेकेंड रूल से। देखिए, when we talk of a particular person or thing already mentioned, known or under discussion, okay, when we talk of a particular person, जब हम किसी व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष की बात करते हैं, ऑलरेडी मेंशन, जिसकी पहले बात हो चुकी है और दोबारा उसकी बात कर रहे हैं, या हम जिसको जानते हैं, जिस बंदे को हम जानते हैं उसी के बारे में हम बात करें, किसी चीज के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है, पहले बात हो चुकी है, ओके, या अंडर डिस्कशन, जिसके ऊपर डिस्कशन चल रही है। तीनों फैक्ट जो आएंगे तो हम उनके नाम से पहले दा लगा देंगे। कैसे? द बुक विच यू मेंशन इज नॉट अवेलेबल, उसी बुक की बात हो रही है, ठीक है। पर्टिकुलर पर्सन या उस बुक का नाम मैं पहले जानता हूँ, मैंने मार्केट में जाके कोई किताब मांगी, उस किताब का नाम मुझे पहले से पता है। अगर मैं कहूँ कि गिव मी अ डिक्शनरी, ठीक है, गिव मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी दीजिए, तो मुझे नाम नहीं पता है, ठीक है, उसके बारे में जानता नहीं हूँ, जिसके बारे में मैं उस शॉपकीपर को बोल के आया था, ठीक है, कि वो बुक मंगवाई कि नहीं, मुझे एडवांस ग्रामर की बुक चाहिए या मुझे एडवांस डिक्शनरी चाहिए, वो मंगवाई कि नहीं, वो उन्होंने कहा मुझे द बुक विच यू मेंशन इज नॉट अवेलेबल, वो किताब जिसकी तुम बात कर रहे हो वो नहीं है, वो पर्सन जिसकी तुम बात कर रहे हो, मतलब उसको हम ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, अंडर डिस्कशन है, उसके बारे में बातचीत हो रही थी या हमें उसके बारे में पता था, तो पता चल गया होगा। नेक्स्ट है ऑलरेडी मेंशन। ऑलरेडी मेंशन, आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी देखा, ठीक है, इसमें इस बंदे को जानता नहीं हूं। आई सॉ एन ओल्ड मैन, मैंने एक बूढ़ा आदमी, एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा। द ओल्ड मैन was very tired and hungry, the old man was very tired and hungry, मतलब उसी ओल्ड मैन की दोबारा बात हो रही है, जिसको हम मेंशन कर चुके हैं, उसी पर्सन की बात अगर दोबारा हो रही है, ऑलरेडी मेंशन है सेम सेंटेंस में, ऑलरेडी मेंशन और दोबारा बात कर रहे हैं, तो हम उससे पहले दा लगा देंगे। देखो, आई सॉ एन ओल्ड मैन है, उसी ओल्ड मैन की अगर दोबारा बात हो रही है तो हमने दा लगा दिया। ये था सेकेंड रूल। थर्ड रूल देखिए, before an adjective when it represents a class of person, एक एडजेक्टिव से पहले हम द लगाते हैं जब ये पूरी वर्ग को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जब कोई नाउन
पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता था तो हमने ए लगाया था उससे पहले। ठीक है, जब कोई नाउन जैसे ए डॉग, अ काउ, नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता था तो हमने ए लगाया था। जब कोई एडजेक्टिव पूरी क्लास को, कोई विशेषण पूरी क्लास को, पूरे वर्ग को बता रहा है तो हम द लगाएंगे। बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट रिप्रेजेंट्स अ क्लास ऑफ पर्सन, ठीक है, पूरे वर्ग को, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द यंग, बुजुर्ग व्यक्तियों की युवा द्वारा रिस्पेक्ट की जाती है, आदर दिया जाता है। मतलब बुजुर्ग व्यक्तियों को युवा व्यक्ति आदर देते हैं। तो ये ओल्ड से पहले जो दा लगा है, इसने सभी बुजुर्ग व्यक्ति और इसने सभी युवा रिप्रेजेंट कर दिया। तो ओल्ड भी एक एडजेक्टिव है, यंग भी एक एडजेक्टिव है, तो एक वर्ग को बता दिया, युवाओं का वर्ग और बुजुर्गों का वर्ग। तो जब कोई एडजेक्टिव है पूरे वर्ग को बता रहा है तो उससे पहले हम द लगाते हैं। तो 3 रूल समझ आगे होंगे। अब करते हैं हम फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या कह रहा है? द इज यूज्ड व्हेनेवर टू प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड। जब किसी एक प्रॉपर नाउन की दूसरे प्रॉपर नाउन के साथ कंपैरिजन किया जाता है, किसी फेमस पर्सनैलिटी के साथ या किसी फेमस जगह का किसी दूसरी जगह के साथ कंपैरिजन किया जाता है, कोई भी 2 प्रॉपर नाउन है उनका जब कंपैरिजन किया जाता है तो हम जिसके साथ कंपैरिजन किया जा रहा है उससे पहले दा लगाते हैं। जिसका कंपैरिजन किया जा रहा है उसके साथ नहीं, जिस चीज के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है। एग्जांपल से ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे रोहन इज द धोनी ऑफ आवर क्रिकेट टीम। कोई रोहन नाम का उनकी टीम में प्लेयर है, उनकी टीम में रोहन नाम का प्लेयर है, वो बहुत अच्छा खेलता है, तो इसलिए रोहन की तुलना धोनी से कर दी। धोनी एक फेमस प्लेयर है, तो रोहन इज द धोनी ऑफ अवर क्रिकेट टीम, ये भी एक प्रॉपर नाउन है, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। तो 10 लगा है धोनी से पहले, क्योंकि रोहन की तुलना धोनी से की जा रही है, तो जिसके साथ तुलना की जा रही है ना उससे पहले द आएगा, ध्यान रख लेना। तो 2 जो प्रॉपर नाउन है उनका आपस में कंपैरिजन किया जाए, इतना ध्यान रखना है आपको बस। प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड, 2 प्रॉपर नाउन्स आर कंपेयर्ड। तो जब 2 प्रॉपर नाउन को आपस में कंपेयर करते हैं तो क्या क्या है, जिसके साथ कंपेयर किया जा रहा है उससे पहले द आता है। रूल नंबर 5 देखिए, द इज यूज्ड बिफोर कॉमन नाउन व्हेनेवर इट यूज्ड एज एन एडजेक्टिव। कॉमन नाउन जो है किसी एडजेक्टिव का काम कर रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है, किसी विशेषण का काम कर रहा है, ठीक है, तो हम उससे पहले दा लगाते हैं। कॉमन नाउन का एडजेक्टिव के रूप में यूज होना, ठीक है। जैसे कि कॉमन नाउन क्या है? द टीचर, ठीक है, सॉरी, टीचर, मदर, फादर, कॉमन नाउन है ये सारे। तो इसको एक एडजेक्टिव के रूप में, एक विशेषण के रूप में यूज किया जाए तो द आता है। कैसे? when she saw a hungry girl, the mother came in her. जब उसने एक भूखी लड़की देखी तो उसके अंदर एक माँ आ गई, मतलब उसके अंदर ममता आ गई। तो यहाँ ये मदर जो है ना, ये मदर एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, ठीक है। एक ममता, ममता क्या है? एडजेक्टिव है, विशेषता है, ठीक है। तो when she saw a hungry girl, the mother came in her. तो जब उसने एक भूखी लड़की को देखा तो उसके अंदर एक माँ आ गई, माँ की ममता आ गई। तो ये मदर जो है एक एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है, इसलिए इससे पहले हमने क्या लगा दिया? द लगा दिया, ठीक है। रूल नंबर 6, वी यूज द बिफोर ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल नंबर जितने भी होते हैं उनसे पहले हम द लगाते हैं। कौन कौन से ऑर्डिनल? द फर्स्ट, द सेकंड, द लास्ट, द 10th, द 7th, कुछ भी है। द फर्स्ट, द लेटर जो बाद में आने वाला, ठीक है। द फॉर्मर पहले आने वाला, द लास्ट बिल्कुल अंत में आने वाला। तो इनसे पहले हमेशा क्या लगाते हैं? हम द लगाते हैं। इनको ऑर्डिनल्स बोलते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे
जब काउंटिंग सी बोलते हैं ना उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनल बोलते हैं। द लेटर, द फॉर्मर, द लास्ट, ये भी ऑर्डिनल्स हैं, इनसे पहले द आता है, ध्यान रख लेना, इनसे पहले द आएगा। ये सारे ऑर्डिनल्स हैं और ऑर्डिनल से पहले द आएगा। रूल नंबर 7, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री पता होगा, ठीक है, बेस्ट और मोस्ट वाली, ठीक है, जैसे EST और मोस्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री होती है, ठीक है। तो द बेस्ट, द कोल्डेस्ट, द हॉटेस्ट, द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल, तो इनसे पहले क्या है, सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी दा लगता है। ये था हमारा 7th रूल। तो 4th में हमने 2 प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन किया था, धोनी से रोहन को कंपेयर किया है, और कॉमन नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। मदर एक कॉमन नाउन है और उसके अंदर एडजेक्टिव ममता के रूप में ये यूज हो रहा है, इसलिए क्या है, हमने दा लगा दिया है मदर से पहले। वी यूज बिफोर ऑर्डिनल्स, इतना याद रख लेना, ऑर्डिनल से पहले हम दा लगाते हैं और सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाते हैं। चलते हैं इसके 8th रूल की तरफ। क्या देखिए, रूल नंबर 8, डबल कंपैरिजन। जब कंपैरिजन डबल होता है, दोहरा कंपैरिजन होता है, कैसे, एन एडवर्ब इन कंपैरेटिव सेंस, जब किसी एडवर्ब का एक कंपैरेटिव सेंस में यूज होता है, यानी कि डबल कंपैरिजन होगा। जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा खर्च करोगे, या जितना ज्यादा कमाओगे उतनी ज्यादा सेविंग करोगे, तो ये डबल कंपैरिजन होगा। पैरेलल कंपैरिजन होता है, जितना एक काम बढ़ेगा दूसरा भी उसके पैरेलल चलेगा। कम हो रहा है तो पैरेलल, ठीक है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पैरेलल होता है, ठीक है। तो पैरेलल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हो रहा है ना, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट अगर पैरेलल हो रहा है तो वो डबल कंपैरिजन है, और डबल कंपैरिजन में दोनों तरफ दा लगता है। द हायर यू गो द कोल्डर इट इज, जितनी ऊंचाई पर जाओगे उतनी ज्यादा ठंड होगी, इसको बोलते हैं डबल कंपैरिजन। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट पैरेलल जब होता है किसी चीज में, ये चीज याद रख लेना। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू, जब दो चीजों का कंपैरिजन किया जाता है, दो में से किसी एक की चॉइस करनी है, उस सेंस में। इन केस ऑफ चॉइस, कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए यूज हो रही है, लेकिन उनमें से एक की चॉइस हो रही है, एक को चुना जा रहा है, सिलेक्शन किया जा रहा है। इन केस ऑफ चॉइस, जैसे कि शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर, शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर। दो बहनें हैं, दोनों में से एक जो है लंबी है, तो शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर, शी इज द टॉलर ऑफ द टू सिस्टर। टू सिस्टर्स में कंपैरिजन हो रहा है और उनमें से किसी एक को लंबा बताया जा रहा है, तो ये क्या है, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू। जब कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द टू होता है तब हम दा लगाते हैं। नेक्स्ट है बिफोर कास्ट एंड कम्युनिटीज, किसी जाति या समुदाय से पहले दा लगता है। कास्ट एंड कम्युनिटीज से पहले दा लगता है, जैसे द राजपूत, द मुगल्स, द मराठास, द ब्रिटिश। तो इस तरीके से कि कोई कम्युनिटी आती है, कोई समुदाय आता है या कोई कास्ट आती है, उससे पहले भी दा लगता है, डेफिनेट आर्टिकल दा लगता है। नेक्स्ट केस है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। कोई भी दो नाउन है और दोनों नाउन के बीच में अगर ऑफ लगा हुआ है तो फर्स्ट वाले नाउन से पहले द आता है, ठीक है। द यहाँ पर आएगा इस जगह पर, ठीक है। नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की कंडीशन है ना, तो द यहाँ पर आएगा। नाउन प्लस ऑफ, दो नाउन के बीच आप ऑफ लगा हुआ देख लेते हो तो फर्स्ट वाले नाउन से पहले दा लगा देना। जैसे स्टूडेंट्स नाउन है, ठीक है, क्लास नाउन है, इन दोनों के बीच द स्टूडेंट्स और द दिस क्लास दोनों नाउन है, दोनों के बीच क्या लगा हुआ है, ऑफ लगा हुआ है, तो ये द लग जाएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी इंटेलिजेंट। इस क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ही बुद्धिमान है, तो द स्टूडेंट्स से पहले गया, ठीक है। द एप्पल्स ऑफ दिस गार्डन, द एप्पल्स ऑफ दिस गार्डन आर वेरी डेलिशियस। इस बाग के जो सेब हैं बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हैं। द एप्पल्स ऑफ दिस गार्डन, एप्पल्स और दिस गार्डन के बीच ऑफ लगा हुआ है, तो द एप्पल्स से पहले क्या आ जाएगा, एप्पल से पहले द आ जाएगा। तो नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन समझ आ गया होगा, बड़ा इजी रूल है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट रूल। रूल नंबर 12 देखेंगे, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सबसे पहले दा आएगा, उसके बाद कप्स एंड ट्रॉफीज है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में देख लो आप, जैसे कि
द ड्रम, द वायलिन, द फ्लूट, ओके, द वायलिन। इस तरीके से जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है आप उनसे पहले दा लगाएंगे। कप्स एंड ट्रॉफीज, जैसे द विंबलडन कप, द डेविस कप, कोई भी कप या ट्रॉफी किसी फील्ड में मिलती है उससे पहले दा लगता है। उसके बाद है फिजिकल पोर्शन, मतलब भौतिक इकाई, भौतिक हिस्सा किसी, ठीक है, फिजिकली आप जैसे डायरेक्शंस होती हैं, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, या फिर टॉप ऑफ द माउंटेन, फुट ऑफ द हिल, ये जो है फिजिकल पोर्शन है, भौतिक हिस्सा है। तो उस भौतिक हिस्से के लिए आप उस भौतिक हिस्से को बताते हुए आप द लगाते हो, जैसे द टॉप को बता रहे हो द टॉप ऑफ द माउंटेन, द बॉटम ऑफ द हिल, ठीक है। उसके बाद इन्वेंशंस, जब किसी आर्टिकल का यूज इन्वेंशंस के रूप में किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था, जितनी भी इन्वेंशन है उनसे पहले द लग जाता है जब आप उसको एक इन्वेंशन के रूप में बता रहे हो, ठीक है। आई हैव अ टेलीफोन, ऐसे नहीं, द टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय, इस तरीके से कि उस इन्वेंशन के रूप में किसी को यूज कर रहे हैं इस चीज़ को। पॉलिटिकल पार्टीज, जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनसे पहले। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, जो सरकार के अंग हैं, जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, पार्लियामेंट हो गया, जितने भी सरकार के अंग हैं सबसे पहले दा लगता है। आर्म फोर्स, जितनी भी फोर्सेस हैं, द एयर फोर्स, द नेवी, ओके, तो इस तरीके से जितनी भी फोर्सेस हैं उनसे पहले दा लगता है। नेशनैलिटी, किसी की राष्ट्रीयता से पहले दा लगता है, द ब्रिटिशर्स, ठीक है, तो इन सबसे पहले दा लगेगा। अब देखिए रूल नंबर 13, बिफोर द एडजेक्टिव सेम होल एंड आफ्टर द एडजेक्टिव ऑल बोथ यूज विद प्लूरल नाउन। देखो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि प्लूरल नाउन के साथ ये यूज किए जाते हैं। अगर ऑल, बोथ, ये तो पता है प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होंगे, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हो जाते हैं। सेम और होल तो संपूर्ण के साथ ही होगा, ठीक है, तो ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हो जाते हैं। आपने सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि प्लूरल नाउन के साथ अगर सेम, होल, ऑल या बोथ का यूज किया गया है, जो द है सेम और होल से तो पहले लगेगा, ऑल और बोथ के बाद लगेगा। जो द लगाना है आपने, आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगाना है, आपको इतना याद रखना है सेम और होल से तो पहले लगेगा, ऑल और बोथ के बाद लगेगा अगर वो प्लूरल नाउन के साथ सेम, होल, ऑल और बोथ यूज हो रहे हैं। तो नीचे एग्जांपल में देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। जैसे द होल क्लास वाज एब्सेंट, क्लास प्लूरल नाउन है, होल लगा हुआ है तो द है होल से पहले, ठीक है। बोथ है यहाँ पे, बोथ द ब्रदर वर ऑनेस्ट, तो यहाँ द आया है बोथ के बाद। वही चीज ऊपर लिखी हुई है, वही मैंने बताया कि ऑल और बोथ के तो बाद लगाएंगे द को, और सेम और होल से पहले लगाएंगे यदि ये किसी प्लूरल नाउन के साथ यूज हो रहे हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट रूल, बिफोर लैंग्वेज टू सिग्निफाई नेशनलिटी। मैंने पहले आपको बताया था कि लैंग्वेज से पहले नहीं लगता है, ठीक है। अब क्या है, लेकिन अगर कोई लैंग्वेज किसी की राष्ट्रीयता को बता रही है तो हम द लगा सकते हैं। कैसे? चाइनीज एक लैंग्वेज है, अगर हम किसी बंदे के लिए उसकी राष्ट्रीयता के लिए यूज करें तो हम ऐसे बोल सकते हैं द चाइनीज आर हार्ड वर्किंग, ऐसे बोल सकते हैं, ओके। तो क्या है, इस तरीके से हम सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द डेट्स। डेट को अगर इस रूप में लिखा हुआ है द 10th of May, द 15th of August, इस तरीके से अगर डेट लिखी हुई है तो हम द का यूज करते हैं। तो हमने टोटल 15 रूल्स किए हैं, उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। आज हमने द के सारे रूल्स देखे कि कहाँ कहाँ पर हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। कल हम करेंगे कि कहाँ हम यूज नहीं कर सकते, इसके ओमिशंस करेंगे, अपवाद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको द का यूज समझ आया होगा।